नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़ी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। जैसे ही 24 मार्च से देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था, 24 मार्च को पूरा देश लॉकडाउन कर दिया गया था। उसके बाद दो सप्ताह के लिए लगातार जो है लॉकडाउन को 4 चरणों में बढ़ाया गया था। तो ऐसे में अब लॉकडाउन 4.0 चल रहा है और इसके बाद अब सरकार ने एक फैसला किया है। लॉकडाउन 5.0 कहें या फिर अनलॉक 1.0 कहें, दोनों ही आप कह सकते हो। तो अनलॉक 1.0 में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ों में छूट मिलेगी आपको, तमाम क्या कुछ सुविधाएं छूट जो है इस लॉकडाउन के बाद देशवासियों को दी जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला किया गया है कि धार्मिक स्थल जो है वो खुले रहेंगे, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही खुले रहेंगे। इसके अलावा अगर होटल और रेस्टोरेंट की बात करूं तो ये भी खुले रहेंगे, खुल सकते हैं अभी। और 8 जून से मैं आपको बता दूं कि 8 जून से ये तमाम जो फैसले हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, खोले जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शॉपिंग मॉल जो हैं वो भी खोलने का सरकार ने फैसला किया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 8 जून से धार्मिक स्थल और होटल, रेस्टोरेंट और मॉल को खोलने का फैसला लिया। इसके साथ साथ अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जाते थे तो उसके लिए हमें परमिशन की आवश्यकता होती थी, उस परमिशन की भी आवश्यकता अब नहीं है, लेकिन आपको स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो शादियों में आप 50 लोग ही इकट्ठा कर सकते हैं, 50 लोगों के साथ शादी समारोह जो है वो आयोजित कर सकते हैं। अंतिम संस्कार की बात करें तो 20 लोगों के साथ आप अंतिम संस्कार की जो रस्म है उसको निभा सकते हैं। और इस जो तमाम छूट है, इस छूट में आपको बता दूं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्गों को ये छूट नहीं है, उनको घर में ही रहना होगा। अब आपको बता दूं कि मुख्य तौर पे गाइडलाइन क्या क्या है स्वास्थ्य विभाग की। तो गाइडलाइन में अगर मैं बात करूं तो मास्क आपके लगा होना बेहद ज़रूरी है, मास्क आपके लगा होना चाहिए। सैनिटाइज़र, जो भी अगर शॉपिंग मॉल या धार्मिक स्थान जो खुलेंगे उनमें सैनिटाइज़र की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और आरोग्य सेतु ऐप, जो कि आप लगातार हम सुनते आ रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो हमें डाउनलोड करनी चाहिए, तो वो भी आपकी डाउनलोड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करूं तो पहले जो कर्फ्यू, लॉकडाउन हम कह सकते हैं कर्फ्यू था, धारा 144 लगी हुई थी, तो उसका जो अब है रात को 9 बजे से और सुबह के 5 बजे तक जो है पूरे देश के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। यानी कि रात को 9 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे में इसके अलावा अगर बात करूं तो बाकी जो तमाम अगर शिक्षण संस्थान हैं, जिम हैं और इसके अलावा जो और तमाम चीज़ें जिनमें छूट मिलनी चाहिए थी वो अभी छूट नहीं मिली है। और अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट की बात करूं तो वो भी अभी तक नहीं छूट मिली है, उस पर सरकार विचार कर रही है। तो इसके अलावा जितने भी और छूट मिलनी चाहिए थी वो आगे जुलाई में मिलने की संभावना है। सरकार इस पे मंथन करेगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जितनी भी छूट मिली है ये केवल और केवल बफर जोन को मिली है। यानी कि अब पहले जो जोन 3 बनाए गए थे, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, तो उन सबको तोड़ करके अब मात्र एक ही जोन बना दिया गया है, जो कि है कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन क्या है? जिस इलाके के अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है उस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। तो उस कंटेनमेंट जोन के अंदर अगर कोई शॉपिंग मॉल है या कोई धार्मिक संस्थान है, धार्मिक स्थल है, वो नहीं खुलेगा। यानी कि कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी पूरे जो जोन के लिए ये तमाम सारी छूट दी गई है। अब इसके अलावा यातायात के साधनों की बात करूं तो वो अभी तक नहीं खोले गए हैं। यानी कि मैंने आपको मुख्य चीज़ें जो बताई हैं, धार्मिक संस्थान हो गए और इसके अलावा शॉपिंग मॉल हो गए और होटल और रेस्टोरेंट हो गए, मुख्य तौर पे इन्हीं को ही अभी तक छूट दी गई है। और ये 30 जून तक जो छूट रहेगी। 30 जून के बाद आगे क्या कुछ फैसला आता है वो देखने वाली बात होगी कि आगे अनलॉक 2.0 में किस तरह की हमें छूट मिलती है, या फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन छूट पे भी लगाम कस दी जाती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।